दौसा शहर में तेज रफ्तार का एक और खतरनाक मामला सामने आया, जहां सूर्य मंदिर सिनेमा के पास एक तेज गति से आई कार ने बाइक सर्विस सेंटर में घुसकर कई खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तुरंत ही दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो तेज रफ्तार का कहर दौसा में देखने को मिला है। सूर्य मंदिर सिनेमा के पास ये बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें हादसे की, कई खड़ी बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस दौरान एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। घटना की जानकारी जैसे पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब चूरू की, जहां जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में डूंगर बालाजी पहाड़ी पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 70 वर्षीय प्रेम रतन सोनी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सोहनी देवी घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार कार पहाड़ी पर चढ़ते समय अनियंत्रित होकर पत्थरों से जा टकराई, जिससे कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही बगड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्रेम रतन सोनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी का उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो चूरू के सुजानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डूंगर बालाजी पहाड़ी पर सड़क हादसा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जो महिला हैं वो घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 70 वर्षीय प्रेम रतन सोनी की हादसे के दौरान मौत हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर के जंवा रामगढ़ क्षेत्र में भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। जी हां, रतनपुरा जीएसएस के अधीन गठवाड़ी फीडर पर एक ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी तुरंत ही मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद की, और जिससे कि गठवाड़ी कस्बे सहित आसपास के गांवों में भी बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। बताया जा रहा है तेज गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर आग की चपेट में आ गया। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में अब चिंता बढ़ गई है। तो भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, ये तस्वीरें आप देखिए। और एक नहीं, इस तरीके की जो आसपास के रहवासी, उनका कहना है इस तरह की कई घटनाएं जो हैं पहले भी हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है जिस तरीके से भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी के चलते ही ट्रांसफार्मर में आग लगी है। जयपुर के जंवारामगढ़ की ये तस्वीरें हैं। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मचा। ग्रामीण जो आसपास के हैं वो भी चिंतित हैं। हालांकि देखिए, आग बुझाने का यहाँ पर प्रयास लोगों ने भी किया। गठवाड़ी कस्बे सहित आसपास की जो बिजली आपूर्ति है वो भी बाधित हुई है। आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति बनी। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही जिले के मंडार थाना क्षेत्र में पादल मेथीपुरा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार छैल कुंवर अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ बाइक से जा रही थी, तभी लापरवाह कार चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मां और दोनों बेटों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं घायल बेटी का इलाज जारी है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें, भीषण सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत। देखिए, मेथीपुरा मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में जो है एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जो बेटी थी वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर जिले के पूगल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 335 ग्राम अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पूगल खजुवाला रोड पर 3 BLD के पास की गई है। खजुवाला DYSP अमरजीत चावला के सुपरविजन में थानाधिकारी समरवीर सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भगवाना राम विश्नोई और चंद्रशेखर विश्नोई के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। जिले भर में SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार जो है नशे के खिलाफ अभियान चलाकर जो मादक पदार्थ तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों को बरामद भी किया जा रहा है। एक और कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, सख्त कार्रवाई। SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन में जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया और लगातार इस तरीके की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। 2 तस्कर फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। पूगल खाजूवाला रोड पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर है भरतपुर से। भरतपुर विकास प्राधिकरण की नई डिजिटल पहल देखने को मिली है। BDA कमिश्नर कनिष्ठ कटारिया की नई पहल देखने को मिली है। सुशासन एवं पारदर्शिता की और एक बड़ा कदम। और अब विभिन्न अनुमोदित योजनाओं पर एवं कॉलोनियों के लेआउट और नक्शे घर बैठे ही उपलब्ध हो सकेंगे। देखिए, सुविधा लोगों को और ज्यादा यहाँ पर मिलेगी। अब आप घर बैठे ही अनुमोदित लेआउट में अपने भूखंड को देख सकते हैं। प्राधिकरण की सभी सुविधाएं सीधे आमजन के मोबाइल पर अब उपलब्ध होंगी। BDA ने किया है QR कोड जारी और QR कोड स्कैन करके ले सकेंगे सुविधाओं का लाभ। तो घर बैठे ही जो है भूखंड देख सकते हैं। ये सुविधा कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। QR कोड स्कैन करके सुविधाओं का लाभ आमजन ले सकते हैं। BDA ने QR कोड जारी किया है और इस QR कोड को स्कैन करके सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। घर बैठे ही मोबाइल पर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। भरतपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक नई पहल यहां पर भरतपुर विकास प्राधिकरण की देखने को मिली है। मोबाइल पर ही सारा डेटा आप देख सकते हैं। भरतपुर विकास प्राधिकरण की ये डिजिटल पहल जो है, नई डिजिटल पहल देखने को मिली है। BDA कमिश्नर कनिष्ठ कटारिया की ये नई पहल देखने को मिली है। चलिए बढ़ते आगे। जैसलमेर के रामदेवरा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रशासक समंदर सिंह तंवर की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम सभा में सीवरेज लाइन, चौड़ी सड़कें, डिवाइडर, विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट और मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने ग्राम सभा के महत्व की जानकारी दी और इसे आदर्श गांव बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। जैसलमेर के रामदेवरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। 2047 तक विकसित जो है राजस्थान का जिस तरीके से लक्ष्य है, इसको लेकर कई विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी विकास योजनाओं पर अपने सुझाव रखे हैं। ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम सुझाव जो है लोगों ने दिए। विकसित भारत राजस्थान के लक्ष्य पर जोर है और इसी को लेकर सीवरेज, सड़क, बिजली, अन्य विकास प्रस्ताव जो हैं लगातार इन प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जा रही है। इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है और लगातार निरंतर जो है कार्य तेज गति से किए भी जा रहे हैं। जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य पर जोर है। 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य पर फोकस किया गया है। और देखिए, अन्य प्रस्ताव जो हैं पारित किए गए हैं। ग्रामीणों ने विकास योजनाओं पर अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे हुए थे और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सीवरेज, सड़क, बिजली और अन्य विकास प्रस्ताव पारित किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। बस्ती के कानौता थाना पुलिस ने मानवीय पहल की मिसाल पेश करते हुए मैस कर्मचारी रामकेश पटेल की 2 बेटियों के विवाह में परिवार की तरह ही सहयोग किया। आर्थिक रूप से कमजोर रामकेश की चिंता को समझते हुए पुलिस की टीम ने
थानाधिकारी मुनींद्र सिंह के नेतृत्व में मायरा भरकर 2,21,000 रुपए जो है नगद, कपड़े और घरेलू सामान भेंट किया है। पुलिसकर्मियों ने सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं की बल्कि पूरे समारोह में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर परिवार का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान भावुक माहौल भी देखने को मिला और स्थानीय लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की है। तो वहीं पुलिस की संवेदनशील पहल को क्षेत्र में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो कानोता थाना पुलिस की अनूठी मानवीय पहल देखने को मिली है। देखिए जो है मैस कर्मचारी की 2 बेटियों का विवाह था जिसमें पुलिस की पूरी टीम ने सहयोग किया। मायरा भरा गया है। मैस कर्मचारी की बेटियों की शादी में 2,21,000 नगद सहित सामान भी जो है पुलिस की पूरी टीम ने दिया है। तो ये अनूठी और मानवीय पहल देखने को मिली है। कानोता थाना पुलिस की अनूठी मानवीय पहल, जहां पर 2 बेटियों के विवाह में मायरा भरा है। इन पुलिस अधिकारियों ने मैस कर्मचारी की बेटियों की शादी में पुलिस ने सहयोग किया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय की मंडरेला रोड पर ईश्वरपुरा के समीप देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतकों की पहचान विजय ढंड, गौरव सैनी और सुनील शुक्ला के रूप में हुई है। घायल जितेंद्र वालिया का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार चारों युवक भजन संध्या से लौट रहे थे कि तभी अचानक से एक जानवर वाहन के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। हादसे के बाद घायलों को बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घायल का उपचार अस्पताल में जारी है। ईश्वरपुरा के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला वार्ड में अचानक से आग लग गई। आग लगने से हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वार्ड में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसने देखते ही देखते पर्दों को अपनी चपेट में ले लिया और विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आग के दौरान वार्ड में धुआं फैल गया, जिससे कि कुछ समय के लिए हालात गंभीर बने रहे। गनीमत रही कि समय रहते स्थिति नियंत्रण में आ गई और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाल लिए हैं। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.8 ग्राम एमडी ड्रग्स और करीब 10 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसके साथ ही नशे की बिक्री से जुड़ी 25,000 रुपए की नकदी और तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है। कार्रवाई किशन घाट क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी के दौरान की गई, जहां आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपी चंद्र प्रकाश पालीवाल और अशोक पालीवाल के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। आज गश्त के दौरान हमारे जो ड्यूटी दी गई थी, उनको एक संदिग्ध चंद्रशेखर पालीवाल और उसका भाई एक बाइक पे जाते दिखे। इनके खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं और हमें शिकायतें मिलती रहती है कि ये एनडीपीएस के आर्टिकल्स बेचते हैं। तो उन्होंने उनको दस्तयाब किया। दस्तयाब करके मुझे इतला दी। इतला पे मैं आया और इनकी जब तलाशी ली गई तो तलाशी में 10 ग्राम स्मैक और करीब 1.5 ग्राम एमडी में मादक पदार्थ बरामद हुआ और करीब 25,000 के आसपास रुपये भी जो इनके करीब से। चले बढ़ते आगे। बात करेंगे नदवई की, जहां सराफा व्यापारी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या और लूट के मामले को लेकर आक्रोश लगातार जारी है। घटना के 1 माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार और सर्व समाज ने तीसरे दिन भी धरना जारी रखा। धरना स्थल पर प्रदेश सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए वेद मंत्रोच्चारण के बीच सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और आहुतियां दी गईं। वहीं पीड़ित परिवार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और मृतक के पुत्र को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की 3 सूत्रीय मांग रखी है।
शालू चोपड़ा के नेतृत्व में धरना लगातार जारी है और मांगे नहीं पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया गया है। नदवई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय बालिका की रोडवेज बस की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका आरिका जाटव अपने मामा की शादी में गांव टोहिला आई हुई थी, जहां सड़क पार करते समय यह हादसा हो गया। वहीं घटना के बाद परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम करने का प्रयास किया। वहीं इसकी सूचना पर सीओ अमर सिंह राठौर और थाना प्रभारी विजय सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर बालिका के शव को नदवई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घटना से क्षेत्र में शोक की लहर भी है। अब बात करेंगे जालौर की, जहां जिले के रानीवाड़ा सांचौर रोड पर हीरपुरा के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक व्यक्ति का हाथ कट गया, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है।